सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया गन्ने की खेती किया करती थी। वह बहुत मेहनती थी, कड़ी मेहनत करके गन्ने उगाया करती थी, लेकिन उसे उस गन्ने के अच्छे दाम नहीं मिलते थे। गन्ने बेचकर उसे जो पैसे मिलते थे, उसी से वो अपना गुजारा किया करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने खेत पर जा रही थी, तभी उसकी बेटी टुनटुनी उससे आकर बोलती है, माँ, आज मैं आपके साथ खेत पर चलूंगी। अरे बिटिया, तू खेत पर जाकर क्या करेगी? मैं वहाँ पर काम करूँगी और तुम वहाँ पर बोर हो जाओगी। नहीं माँ, आज तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगी और मैं भी आपके साथ खेत में काम करवाऊंगी। अच्छा ठीक है, चल मेरे साथ। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ खेत पर चली जाती है। वहाँ पर वह गन्ने की फसल लहराती देखती है तो उसे बहुत खुशी होती है। वह अपनी माँ से पूछती है, माँ, इतने सारे गन्ने का आप क्या करोगी? बेटा, इन गन्नों को बेचकर ही अपना घर चलता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से बात ही कर रही होती है, तभी दो पक्षी वहाँ पर आते हैं। वह टूनी चिड़िया से पूछते हैं, क्यों बहन, तुम अपने गन्ने बेचोगी? हाँ भैया, ये गन्ना बेचने के लिए ही लगाए हैं। कितने दे दूं? 20 रुपए किलो के भाव से दूंगी। मेरे गन्ने बहुत ही रसीले हैं, ऐसे गन्ने और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। अरे टोनी बहन, हमें तो 50 किलो गन्ने लेने हैं, लेकिन तुम्हारा तो भाव बहुत ज्यादा है। हम लोग 15 रुपए के हिसाब से ले सकते हैं। तुमको देना है तो दे दो, नहीं तो हम लोग कहीं और से ले लेते हैं। इतना कहकर वह दोनों पक्षी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी टूनी चिड़िया उन्हें आवाज देकर रोकती है और उनसे बोलती है, ठीक है भैया, तुम गन्ना 15 रुपए किलो के भाव से ले लो। फिर टूनी चिड़िया 50 किलो गन्ने उन पक्षियों को दे देती है। फिर वे पक्षी वहाँ से गन्ने लेकर चले जाते हैं। यह सब देखकर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से बोलती है, माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो, फिर भी इन गन्नों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। क्यों ना हम अपने गन्ने को शहर ले जाकर बेचें? शहर में तो कई पक्षी गन्ने का जूस बनाकर बेचते हैं महंगे दामों में। हाँ बिटिया, तू सही कह रही है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम फसल को गाड़ी करके शहर ले चलें। तुम ये सब सोचना बंद करो, जो मिल रहा है वो ही बहुत है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अक्सर सोचा करती थी कि वह एक ना एक दिन गन्ने का जूस शहर ले जाकर जरूर बेचेगी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्त बंटी कबूतर से मिलने उसके घर जाती है। बंटी, तुम्हारे पिताजी के पास ट्रक है ना? हाँ टुनटुनी, है ना, लेकिन तुम ट्रक का क्या करोगी? मैं उस ट्रक से अपने खेत के गन्ने शहर ले जाऊंगी और फिर वहाँ गन्ने का जूस निकालकर बेचा करूंगी। इस तरह हमें अच्छी आमदनी मिल जाएगी। अब बता, क्या तू मेरा साथ देगा? अरे टुनटुनी, तुम्हारा आइडिया अच्छा है। मैं पिताजी से बात करता हूँ कि वो तुम्हें ट्रक दे देंगे। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर आती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, मुझे कुछ रुपए दे दो, मैं गन्ने की जूस बनाने वाली मशीन खरीदूंगी, क्योंकि कल मुझे शहर जाना है। ठीक है बेटा, मैंने तुम्हारी शादी के लिए कुछ रुपए इकट्ठे किए थे, वो ही तुम्हें दे देती हूँ। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया रुपए लेकर आती है। ये लो टुनटुनी बेटा रुपए, भगवान तुम्हें तुम्हारे काम में सफल करे। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर अपना काम शुरू करती है। वो शहर में एक गन्ने की जूस की छोटी सी दुकान खोलती है। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ पक्षी आते हैं जूस पीने के लिए। टुनटुनी सभी को जूस देती है। गन्ने का जूस पीकर सभी पक्षी जूस की बहुत तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, यह गन्ने का जूस कितना स्वादिष्ट और मीठा है। आज से पहले इतना स्वादिष्ट जूस कभी नहीं पिया। आज से हम लोग रोज यही आकर जूस पियेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे। देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया की दुकान चलने लगती है। शहर में टुनटुनी चिड़िया का गन्ने का जूस बहुत फेमस हो जाता है। अब टुनटुनी चिड़िया को गन्ने के जूस की अच्छी कीमत मिलती है। अपनी बेटी की तरक्की की खबर सुनकर टुनी चिड़िया भी बहुत खुश होती है। और फिर एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को लेने के लिए गाँव जाती है और फिर वह दोनों शहर में आकर खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।